अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपका वेलकम करूंगी बहुत ही टेस्टी कम बजट में बनने वाले और ख़स्ता पकोड़े की रेसिपी। अगर इफ्तारी में टाइम कम रह गया है और आपने बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सा कोई स्नैक बनाना है तो फ़ौरन से ये पकोड़े की रेसिपी बना के ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें आपके हमारे सब के खानों में शामिल हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को वॉच करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहें। यहाँ मैं बेसन ले रही हूँ, ये 3/4 कप है, एक पूरा कप नहीं है मैप वाला। 3/4 कप मैं बेसन ले रही हूँ और इसको मैं छान रही हूँ। छान के बेसन ज़रूर यूज़ करना है, ऐसे गुठलियाँ होती हैं इसमें, इसलिए छाने बगैर बेसन को यूज़ नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ये है चावल का आटा। 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच ये चावल का आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें चावल ग्राइंड करके उसके पाउडर फॉर्म में इसको डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। अगर आप डालना चाहते हैं, थोड़े से कलर के लिए मैंने डाली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी और एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में ना हो। तो ये देखिए हमने इसको रेडी कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी बेकिंग सोडा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने अब बेसन को कवर करके रखा है जब तक हम आलू को जो है इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कटर। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप ऐसे बारीक स्लाइसेस इसके कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बारीक कितने नहीं होने चाहिए जैसे हम लेस के लिए कटिंग करते हैं। थोड़ा सा इससे मोटाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए इसके स्लाइसेस। आप देख सकते हैं मैं छुरी से काट रही हूँ और बहुत मोटे मोटे मैं नहीं कटिंग कर रही हूँ, बस इसकी पेपर कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करके हमने इसको ड्राई करना है आलूओं को। और यहाँ पे जो बेसन है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आधा बड़ा चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ और 1 ही बड़ा चम्मच इसमें मैंने फ्रेश धनिया कटिंग करके डाला है और बहुत ही बारीक कटिंग करके मैंने इसमें ऐड किया है। मोटा मोटा कटिंग बिल्कुल नहीं करना इन आलूओं के पकौड़ों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग ट्रे पे टिश्यू रख के तो फिर आलू इस पे रखे थे, लेकिन आलू को बहुत ज़्यादा मैंने देर ड्राई नहीं किया, जस्ट इन पे मैंने टिश्यू रखा है और ऊपर से वो नीचे वाले हिस्से को ड्राई किया है। और जितने आलू हमने फ्राई करने हैं उतने आलू हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा आलू एक दफ़ा में ही हम पैन में फ्राई नहीं करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपक के तो उनकी कोटिंग ख़राब ना हो। पैन में, फ्राइंग पैन में जितनी स्पेस होगी उतने हम आलू यहाँ पे लेंगे और बेसन में डिप करेंगे। और आलू के स्लाइसेस पे आपने बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाना इस पर, बिल्कुल एक थिन सी लेयर होनी चाहिए। अगर आप आलू के स्लाइसेस पे बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग करेंगे और बेसन बहुत ज़्यादा थिक होगा तो बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू के स्लाइसेस पे कितनी पतली सी लेयर लगाई है मैंने, इसी तरह आपने कोटिंग करनी है। और जितने भी आलू के पकोड़े हम आराम से फ्राई कर सकते हैं उतने ही हम फ़िलहाल फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल जो है वो प्री हीट है, ऑयल गर्म है और अब मैं इसमें एक एक करके तो ऐसे स्लाइसेस डालती जाऊंगी, आलू के पकोड़े में डालती जाऊंगी और डालते साथ ही आप देखेंगे कि वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखेंगे लेकिन उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी बनते रहें और थोड़ा सा लो फ्लेम पे कुक हो। बहुत ज़्यादा पकोड़े हम फ़िलहाल इसमें ऐड नहीं करेंगे। आसानी से जो पकोड़े जो हैं पैन में अच्छी तरह फ्राई हो जाएं वही पकोड़े हम फ़िलहाल इसमें ऐड करेंगे।
ताकि अच्छी तरह ये क्रिस्पी से बन के फ्राई भी हों और इजीली इनको हम हिला भी सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से 5 से 7 पकोड़े ही इसमें ऐड किए हैं और इजीली मैं इनको मूव कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपकें भी ना, और हिलाने से जो है आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये फूलते जा रहे हैं। चार से 5 मिनट में ये पकोड़े बन के फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। रमज़ान के हवाले से बहुत सी स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। बाकी रेसिपीज़ का भी आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। इस रेसिपी में हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बढ़िया किस्म के ये पकोड़े हमने बना के तैयार किए हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। और अगर आप इनको निकाल के स्ट्रेनर पे रखेंगे तो बिल्कुल इनको आप देखेंगे कि ऑयल इन पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। जो हमने इसमें चावल का आटा शामिल किया है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितने खस्ता और कुरकुरे लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। इस रमज़ान आप ज़रूर इस आसान सी और खस्ता पकौड़े की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इफ्तारी के 2 से 3 घंटे पहले ये पकौड़े बना के तैयार कर के रख देते हैं तो तब भी ये इतने ही क्रिस्पी और इतने ही खस्ता रहेंगे। मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी हमने इसकी थिन लेयर बनाई थी और बिल्कुल भी ये लेयर्स फटी नहीं हैं इसकी, और इसी तरह ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी पकोड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली लगते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली नहीं है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक ऐसी ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आऊँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।